उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आर पार की सियासी लड़ाई के मूड में सपा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से शिकस्त पाने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि पार्टी को भी इस बात का पुख्ता यकीन हो चला है कि यदि इस तीसरे प्रयास में हम चूके तो फिर सरकार बनाना तो दूर, संगठन बचाना भी बहुत आसान नहीं रह जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने संगठन में व्यापक फेरबदल करने के मूड में है। मकर संक्रांति के बाद होने वाले इस बदलाव के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक अति गोपनीय रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अहम बदलाव होंगे। जिलों में कई निष्क्रिय और पार्टी के अपेक्षा पर खरे न उतरने वाले जिलाध्यक्षों को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। सपा के दुर्विरोधी और उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों वाले कार्ड को लेकर गंभीर है, लगातार उसके लिए नए नए प्रयोग कर रही है। हालिया बनाए गए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसके ताजातरीन उदाहरण है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश के इसी कार्ड के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए इस बार बीजेपी भी हर तरह से इसकी प्रभावी कार्ड ढूंढने में लगी है। बीजेपी के इन्हीं तैयारियों को देखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अब गंभीर हो गए हैं। अब अखिलेश अपने संगठन में सभी जातियों के नेताओं को संगठन में उचित स्थान देने जा रहे हैं। पार्टी से मिल रही जानकारी के मुताबिक 1/3 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उन नेताओं को मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण समेत सभी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिन्हें आगामी चुनाव में टिकट दिया जाना है। एक तरह से सपा नेतृत्व ने अभी से टिकट फाइनल करना शुरू कर दिया है, ताकि टिकट पाने वालों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर सके। इस तरह के प्रयोग के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जाना जाता था, अब यह फार्मूला अखिलेश अपनाने जा रहे हैं। अखिलेश ने यह माना है कि किसी भी एक जिले में टिकट देने में वहां के सभी प्रमुख जातियों को एडजस्ट किया जाना संभव नहीं है। लिहाजा कुछ जातियों को टिकट देकर तो कुछ को संगठन में स्थान देकर ऐसी रणनीति बनाई गई है कि ऐसा करके अपना जनाधार बढ़ाया जा सके। अखिलेश के मुताबिक कुछ जातियों के प्रतिनिधियों को प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटियों में भी समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा होने वाले समय में किसी भी जिले में जिन जातियों के नेताओं को टिकट देने की योजना है, वहां संगठन में उनसे इतर जातियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को अधिकाधिक स्थान दिया जाएगा। साथ ही जिन जिलाध्यक्षों ने एसआईआर में या अन्य पार्टी कार्यक्रमों में सक्रियता से हिस्सा नहीं लिया है, उनकी छुट्टी भी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि होने वाले बदलाव के बाद चुनाव में पार्टी की स्थिति में क्या बदलाव होता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।